हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। एक ऐसा व्रत जो पतिव्रता स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को वट वृक्ष के नीचे बैठकर किया जाता है और यह व्रत नारी शक्ति, समर्पण और संकल्प का प्रतीक है। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि, महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथा। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। यह व्रत पौराणिक सती सावित्री के दृढ़ संकल्प और भक्ति की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने तप और बुद्धि से यमराज से अपने पति सत्यवान का जीवन वापस पाया था। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि यह व्रत करने के लिए हमें कौन सी सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले हमें बरगद का पेड़ चाहिए। हम वहाँ वट वृक्ष में जाकर पूजा करेंगे। और फिर व्रती स्त्री के लिए लाल या पीली साड़ी चाहिए। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल, फूल, धूप, दीप, मौली कलावा एक ही है, तो हमें कलावा चाहिए होगा। और साथ ही हमें मिठाई चाहिए, फल चाहिए और साथ ही हमें चाहिए बांस की टोकरी और सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या चित्र और 7 बार लपेटने के योग्य सूती धागा, जो बरगद में ऐसे लपेटा जाता है, आप लोग चित्र में देख सकते हैं। इस तरह का धागा चाहिए। और आपको चाहिए होगा व्रत पुस्तिका। आप ये जरूर ले लें या फिर आप मोबाइल पर भी कथा सुन सकते हैं। और अब चलिए जान लीजिए पूजा विधि। तो प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें, पूजन स्थल को स्वच्छ करें और वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। वृक्ष की परिक्रमा करते हुए मौली लपेटे, आमतौर पर 7 बार लपेटे या फिर आप 108 भी कर सकते हैं, 21 या 11 आप यथासंभव कर सकते हैं। धूप दीप जलाकर पूजा करें और सावित्री सत्यवान की पूजा करें। सावित्री माँ और सत्यवान की वहाँ चित्र बनाकर हल्दी के ऐपन से पूजन किया जाता है। व्रत कथा का श्रवण करें या पढ़ें। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरण करें। सायंकाल व्रत का पारण करें। और दोस्तों, आपको डिटेल में पूजा विधि मिल जाएगी वट सावित्री व्रत से पहले। तो चलिए अब हम आपको एक पौराणिक कथा छोटी सी सुना देते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अश्वपति की पुत्री थी सावित्री। वह रूप, बुद्धि और गुणों से संपन्न थी। उसने अपने पति के रूप में सत्यवान को चुना, जो वन में अपने माता पिता के साथ तपस्वी जीवन जी रहे थे। सावित्री को ज्ञात था कि सत्यवान की आयु कम है, फिर भी उसने उससे विवाह किया। एक दिन जब सत्यवान लकड़ी काटने वन में गया, उसकी मृत्यु का समय आ गया। यमराज उसकी आत्मा ले जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपने पतिव्रत धर्म के बल से उन्हें प्रभावित किया। यमराज ने कहा, तू कोई वर मांग ले, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने 3 वर मांगे। तो सावित्री के सास ससुर अंधे थे, तो अपने सास ससुर के लिए उन्होंने नेत्र और उनका खोया हुआ राज्य मांगा पहले वर में, और दूसरे वर में उसने मांगा अपने पिता को संतान प्राप्त हो। और फिर अपने लिए उसने मांगा कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज को विवश होकर सत्यवान का जीवन लौटाना पड़ा। इस प्रकार सावित्री के धैर्य, प्रेम और भक्ति ने मृत्यु को भी हरा दिया। दोस्तों, वट सावित्री व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह स्त्री शक्ति, दृढ़ निश्चय और प्रेम का जीवंत उदाहरण है। और अब चलिए जान लेते हैं वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और इस दिन हमें स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त और शुभ मुहूर्त कब प्राप्त हो रहे हैं। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 26 मई 2025 दोपहर 12:12 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 27 मई 2025 सुबह 8:32 पर। उदयकालीन तिथि के अनुसार 27 मई 2025 में मंगलवार को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन ज्येष्ठ अमावस्या का स्नान दान भी रहेगा। बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। दोनों तिथि एक ही दिन में मिल रही है, एक ही दिन किया जाएगा, यानी स्नान दान और वट सावित्री का व्रत। और अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन सूर्योदय का समय क्या रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:35 पर और सूर्यास्त शाम 7 बजे होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से 4:57 तक रहेगा। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 3:24 से
4:09 तक। और अब जान लीजिए अभिजीत मुहूर्त। तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:50 तक। अब जान लीजिए राहु काल का समय, जो कि हमें इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो सुबह 7:30 से यानी 7:30 बजे से 9 बजे तक। तो इस समय कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य नहीं किया जाता। यदि आप पहले से कर रहे हैं तो उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक जानकारी आपको देना चाहते हैं, आप लोग पूछते भी हैं कि हम पहली बार व्रत कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी मलवास वगैरह इस साल नहीं लगा है तो कोई दोष नहीं है। आप लोग नया व्रत कर सकते हैं, पहली बार व्रत उठा सकते हैं। और दोस्तों, आपको पूजा विधि की वीडियो सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि जो भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। तो अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।